जय हिंद दोस्तों। ठीक है, एपी की 5.2 हमने ख़त्म कर दी थी। आज कंटिन्यू करेंगे 5.3 से और एक नए फॉर्मूले से, दैट इज़ माय सम ऑफ n टर्म्स। ओके, लेट्स सी फॉर्मूले में क्या क्या है और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट्स सी बच्चे, आज जो डिस्कस करना है यार वो करना है सम ऑफ एपी। क्या डिस्कस करना है? सम ऑफ एपी। पिछली बार तक हम ढूंढ रहे थे कि यार कौन सी पोजीशन पे कौन सा बंदा खड़ा है, उसकी क्या वैल्यू होगी, एन निकाल रहे थे, है ना, ए एन निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे सम, कि मान लो एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोग की जितनी भी एज है उनका सबका क्या निकालो, सम निकालो। तो सम का बच्चे एक सिंपल सा फॉर्मूला है एस एन, एस फॉर सम, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज माई एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ए सबको पता है, डी भी पता है, एन भी पता है। ठीक, एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा आपको। एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जैसे सपोज 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स। कब तक? 10 टर्म्स तक। तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट इज 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। n कहाँ तक निकालना है? 10 टर्म्स तक। ओके, तो देखो एस एन होता है, जितनी बार फॉर्मूला लिख रहे हैं उतनी बार लिखो, ठीक है, ताकि याद हो जाए। 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन। एन बच्चे, एन कितना है? 10। 10 बाय 2, ओके, 2a, 2 इंटू ए, प्लस n कितना है? 10 माइनस 1, d कितना आया? 5। ये हो गया कैंसिल आउट, दैट इज माई 5। 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 5, ये है एस एन। एस एन आ गया बच्चे 5, 4 प्लस 45, दैट इज माई 45। एस एन आ गया हमारा 5 इंटू 49, ठीक है, 5 में 45, 5 और 4, 245। एस एन कितना आ गया? 245। अब यहाँ पे देखो बच्चे, एस एन 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 किन टर्म्स का निकालना था? 10 टर्म्स के लिए। तो बच्चे यहाँ पे अब n की जगह हम क्या कर देंगे? S10 इज इक्वल्स टू 245। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक, क्या करा? सम ऑफ एपी निकालना था, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 करा, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ए हमको दे रखा था, डी हमने निकाल लिया। अब टू कहाँ निकालना था? 10 टर्म्स तक। ठीक है, सिंपली हमने वैल्यू पुट करी है, वैल्यू पुट करते करते सॉल्व करा है, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी समझ में आएगा, और समझ में आएगा, एक पार्ट और कराता हूँ। ठीक है, एक पार्ट और करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा अच्छे से। लेट्स सी, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा फोर्थ पार्ट लेके घबराओगे, इसलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है एपी? एपी है 1/15, 1/12, 1/10, so on up to 11 terms, so on up to 11 terms। ये हो गया मेरा a, b हो गया a2 माइनस a1, दैट इज 1/12 माइनस 1/15। ओके, दोनों का 12 और 15 के टेबल से कॉमन क्या आता है? 60। 12 में आता है 5 पे, ठीक है, 15 में आता है कब? 15 4 जा 60, है ना, डी। तो डी आ गया बच्चे 1/6, सॉरी डी आ गया 1/60। ओके, एन कहाँ तक निकालना है?
11 टर्म्स तक। कहाँ तक निकालना है? 11 टर्म्स तक, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो हमको पता है, फॉर्मूला लगा देंगे फटाफट से। सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। n कितना है? 11 टर्म्स, 11 टर्म्स। तो S11 इज इक्वल्स टू 11 बाई 2 इंटू a कितना है? a है 1/15, 1/15 प्लस n है 11 माइनस 1, d कितना आया? 1/60, ओके। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। S11 इज इक्वल्स टू, ये तो कटेगा नहीं इस बार, ये कितना हो गया? 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, ठीक है। देखो सो काटो मत, क्यों मत काटो बताता हूँ अभी। 11/2 2/15 प्लस ये हो गया 10/60। देखो उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना इजी रहेगा, ठीक है। S11 इज इक्वल्स टू 11/2, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया? 60। 15 के टेबल में आता है 4 पे, 2 4 जा 8, 60 1 तो 1 के टेबल में आया 10, ओके। S11 इज इक्वल्स टू 11 to 2 इंटू 18/60, ये गया 9 पे। S11 11 इंटू 9 99/60, ओके। यहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक कर सकते हो, काटना है तो काट भी सकते हैं। ये आ गया 33/20, ठीक है। दैट इज माय आंसर। तो S11 कितना आ गया? 33/20। तो सम ऑफ 11 टर्म्स फॉर दिस AP is 33/20, ओके। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझ में आएगा। इसको रब कर दूं, देखो यार, अभी हमने क्या पढ़ा? सम का फॉर्मूला, ठीक है। सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। अब देखो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a, ठीक है। 2 को तो मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, तो a को मैंने क्या लिख दिया? a प्लस n माइनस 1 d, ओके। Sn इज इक्वल्स टू n/2। अब देखो a प्लस n माइनस 1 d, सेकेंड एक्सरसाइज याद है, ये क्या होता था? an के इक्वल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस an, है ना। तो अगर मुझे nth टर्म ऑलरेडी दी हुई है कि भाई इसमें मान लो कुछ टर्म्स हैं, फ्यू टर्म्स हैं जिसमें मेरी लास्ट टर्म ये है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्या करा बच्चे? 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a। ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला है? ये है an का फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको लिख दिया an, ठीक। और कई बार हमें अगर लास्ट टर्म दे दी होगी सीधा, तो हम लिख देंगे a प्लस l। ये l क्या है? l इज लास्ट टर्म, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है।
थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है, 2 पार्ट करेंगे, फर्स्ट करते हैं पहले फिर थर्ड करेंगे, ठीक है। ये पार्ट देखो क्या है, AP 7 10, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। AP है 7, इस सॉल्व करोगे तो बताता हूँ अभी, है ना, 12 14 और लास्ट टर्म कितनी है, सब में प्लस है ना, लास्ट टर्म है 84, ठीक। A पता है 7, D होता है A2 माइनस A1, तो D कितना आ गया, ये देखो 10 1/2 माइनस 7, 2 10 जा 20, 20 और 1 21 माइनस 7, इसके नीचे क्या है 2, इसको सॉल्व करोगे 21 माइनस 14/2, तो ये आ जाएगा 7/2, D आ गया 7/2, ठीक है। ये देखो अब हमें इसमें ना n नहीं पता, इसमें हमको n तो नहीं पता, तो पहले n निकालना पड़ेगा, क्लियर। n कैसे निकालेंगे यार, n का तो बता रखा है भैया ने, कब, पहले बताया था ना, क्या बताया था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d से, है ना, an, इसमें an दे रखा था 84, a प्लस n माइनस 1 d, 84 इज इक्वल्स टू a है 7, n हमको नहीं पता, d 7/2, ये 7 प्लस का है, यहाँ गया तो माइनस का, n माइनस 1 7/2, ठीक है। ये आ गया 77, देखो ये 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई में 2 नीचे इधर गया तो 2 ऊपर और 7 नीचे, n माइनस 1, 7 से कैंसिल, कितने पे 11 पे, 11 इंटू 2 22 इक्वल्स टू n माइनस 1, है ना, ठीक। n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1, ठीक है। n कितना आ गया बच्चे 23, अब देखो मेरे पास n भी आ गया, और अभी जो फॉर्मूला हमने डिस्कस करा है वो क्या करा है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2, अगर हमें लास्ट टर्म ऑलरेडी दी हुई है तो हम कौन सा लगा देंगे, a प्लस l वाला, ठीक है। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d तब लगाना है जब लास्ट टर्म हमको नहीं पता, इसमें लास्ट टर्म हमको पता है, Sn S23 23/2, a थी 7 प्लस l था 84, S23 इज इक्वल्स टू 23/2 इंटू 7 4 11, एक मिनट चेक करूँ, लास्ट टाइम 84 ही थी ना, हाँ 84 ही थी, ठीक है, 7 और 4 11 1 91, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ 23 टर्म्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक। दोबारा बता देता हूँ एक बार बच्चे, अगर हमें कभी सीधा लास्ट टर्म दे दी जाए तो हम ये वाला फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, हमें an से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीख रखा है, ठीक है। देन फॉर्मूला पुट करके n की वैल्यू आ गई, तो Sn में क्या कर देंगे, पुट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं,
सी थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आओ ज़रा, सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, जो मैं कराता जा रहा हूँ मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट हो गया, थर्ड कर रहे हैं। ठीक, लेट्स सी एपी क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 और सो ऑन अप टू प्लस -230। ठीक है बच्चे, सब तो हो तो सब ऐड ही रहे हैं, ये माइनस बस एपी वाले जो बंदे हैं उनके आगे माइनस है। तो ये तो हो गया ए। ठीक है, क्लियर। डी निकालना हमको आता है, A2 माइनस A1 -8 -5 -8 +5 डी, तो डी कितना आ गया -3। ये कितना ऑलरेडी -5 है ना। देखो दोबारा से हमें an दिया हुआ है, an बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो, क्या दी हुई है -230। अभी भी n नहीं पता हमको, n के लिए क्या करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, an -230 इज इक्वल्स टू a, दैट इज माई -5 प्लस n तो नहीं पता, d यस -3। ठीक है, -230, ये माइनस है, इधर आया तो प्लस का, n-1 इंटू -3, ये होगा 225 माइनस का n-1 -3। ठीक है, -225 अपॉन -3, मल्टीप्लाई में था इसलिए 1 प्लस से प्लस गया। ठीक है, चेक करो कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, ये कटेगा 75 पे, है ना, n-1। ठीक है बच्चे, n कितना आ गया 75, माइनस था उधर गया तो +1, n आ गया 76। n आ गया 76। ओके, अब सिंपल फॉर्मूला कौन सा, Sn का लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 d, ये वाला, ये भी कर सकते हैं। और इससे बेटर है, अगर हमें लास्ट टर्म ऑलरेडी पता है तो कौन सा यूज कर लेंगे, n/2 सॉरी n/2 a प्लस l। ओके अच्छा, Sn, n कितना आया अभी 76, S76 अपॉन 2, a था -5, लास्ट टर्म थी -230। ओके, S76 इज इक्वल्स टू, ये तो कट सकता है तो काट दो, है ना, कितने पे कटेगा, ये कटेगा 38 पे, है ना, -5 -230 इक्वल्स टू 38 इंटू -235। ठीक है, ये माइनस आ गया बाहर, तो कितना हो गया 38 इंटू 235। बच्चे इनको ना माइनस नहीं करना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और माइनस कर देते हैं, ये माइनस साइन देख, नहीं, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई में है, साइन तो इसके पास है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन आ जाएगा बाहर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा S76 की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात, ये जो नेगेटिव है ये क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है बच्चे क्योंकि सारी टर्म्स जो हैं वो किस में है, वो माइनस में है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे बस, है ना, कॉन्सेप्ट इजी क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन हमारे होते रहेंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन हैं इसमें, लगभग
20 क्वेश्चन है ना, हो जाएंगे। कोशिश करेंगे आज 10 या 12 तक फिनिश कर दें, ठीक है। ठीक, आ जाओ, ठीक है। इस पार्ट में कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। लेट मी जस्ट रब इट। इसको मैं रब कर दूं। ओके, हाँ बच्चे, ये हो गया। अब आज थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता दूंगा, ठीक है। पहला पार्ट देखो, सबसे पहले तो गिवन है A5 D3 AN फाइंड NN SN। N तो देखो AN दिया हुआ है, तो ये होता है A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 50, A दिया हुआ है 5 N माइनस 1, N तो निकालना है। D कितना दिया हुआ है 3, 5 प्लस का इधर गया तो माइनस का, प्लस 2 N माइनस 1 इंटू 3 45 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3 45 अपॉन 3 इक्वल्स टू N माइनस 1, कैंसिल 15 पे इक्वल्स टू N माइनस 1। N कितना आ गया, माइनस 1 है प्लस 1, तो N कितना आ गया 16। अब बचे N अगर आ गया तो Sn निकालना है। Sn अब N कितना है 16, तो मुझे क्या निकालना है S16। Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1, या फिर Sn होता है n/2 a प्लस an या l, है ना। इसमें तो an दिया हुआ है इसलिए an वाला फॉर्मूला, S16 इज इक्वल्स टू 16/2 a इज माई 5, an इज माई 50, तो कोई मुश्किल तो नहीं है, इक्वल्स टू 8, और ये आ गया बच्चे इंटू 55। तो सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा S12। कोई आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ठीक। ठीक है, wait a second। ओके यार, नेक्स्ट पार्ट पर आओ, ठीक है। थर्ड नहीं, ठीक है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं एक बार, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में इस बार क्या दिया हुआ है A3 को मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ, यस। A3 दिया हुआ है 15 इज इक्वल्स टू, अरे वाह बस इतना ही दिया, ओके। और S10 दिया हुआ है, S10 कितना दिया हुआ है, S10 125। मुझे क्या निकालना है A10, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, दिख नहीं रहा होगा तो, है ना। ओके, S10 का मतलब क्या हो गया, S10 को हम Sn को तो हम क्या लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो S10 को 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया
9D, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। S10 दिया हुआ है 125, है ना। देखो 10/2 2A प्लस 9D, 2 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में, ऊपर डिवाइड में, ऊपर क्या तो मल्टीप्लाई, 10 नीचे आ गया 2A प्लस 9D। ओके, हाँ ये काटा 5 से, ये गया 25 पे, तो बच्चे 2A प्लस 9D कितना आ गया 25। अब देखो दो इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन आई, एक तो ये रही और एक इक्वेशन मेरे पास ये रही। ठीक है, क्या लिख दूंगा, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन वाला तरीका, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो लगाना है वो लगा लो। ठीक है, मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ, तो एलिमिनेशन के लिए इसको सेम करना पड़ेगा, A और A को, इस पूरी को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली बन गई 2A प्लस 4D, 15 2 जा 30, नीचे वाली कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, माइनस करने के लिए साइन चेंज होते हैं, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 2A से 2A कैंसिल, 9D माइनस का है प्लस 4D है ना। देखो पहले तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 9 में से 4 गया 5, 5D किसका, माइनस का, 32 में से 25 गया, कितना बचा 5, D कितना आ गया बच्चे, -1। देखो उसने क्या बोला है, D निकालने को, तो D तो आ गया, अब D आ गया, D कितना आ गया -1, तो D को यहाँ पुट कर दो, 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -1, 15 इज इक्वल्स टू A -2, A कितना आ गया, ये -2 है, इधर गया तो प्लस का, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। अब मुझको A पता लग गया, D पता लग गया, क्या निकालना है, A 10 है ना, तो N कितना है 10, सिंपल फॉर्मूला A प्लस N-1 D वाला, A 10 है, तो A 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 9D। ओके, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट। ठीक है, AN दे रखा था 4, D 2, S - 14, निकालना था N और A। ठीक है, देखो AN दे रखा था 4, D दे रखा है 2, SN दे रखा है -14, N और A निकालना है। AN की जगह मैं लिख सकता हूँ A प्लस N-1D, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू में 4। इसको सॉल्व करा, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई इक्वेशन, A प्लस 2N इज इक्वल्स टू 6। SN की जगह लिख सकता हूँ मैं N/2 2A प्लस N-1D, और अगर सीधा AN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीधा AN दिया हुआ है, तो लगा सकते हैं N/2 A प्लस AN, है ना। क्या लगा सकते हैं, गुड। SN की जगह दिया था -14, तो लगा दिया -14, N/2 A प्लस 4, 2 देखो बच्चे यहाँ नीचे डिवाइड में, ऊपर क्या तो मल्टीप्लाई में, इसलिए क्या आ गया -28। इस एक वाली इक्वेशन को लो, ठीक है, इस एक वाली इक्वेशन को हमने लिया हुआ है, तो ये हो गया -28, n यहाँ पर मल्टीप्लाई में किसके साथ, A प्लस 4 के साथ, तो A प्लस 4 अगर नीचे गया, ठीक है, क्यों गया नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल्स टू n। ये वाली चीज़ हमने पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये थी मान लो 1, ये थी मान लो 2। पुट वैल्यू ऑफ n, किसकी, n इन इक्वेशन 1, वैल्यू रखी A प्लस 2 -28 n की जगह, -28 अपॉन A प्लस 4, इसको सॉल्व करा। ठीक है,
इसको सॉल्व करा 256 माइनस का नीचे a+4 एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम रहेगा a+4 का ही, ओके, a+4 इंटू a इंटू a+4 -56, नीचे a+4 था, यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में जो हम ले गए हैं, ठीक है, 6 को a से मल्टीप्लाई, 6 को 4 से मल्टीप्लाई, देन सॉल्व करा तो एक इक्वेशन बनी a² - 2a - 80, ठीक। ध्यान से देखो बच्चे, तो ये x² - 2x - 80 लग रही है ना, x² - 2x - 80 लग रही है इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने चैप्टर नंबर 4 में या चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। लेट्स सी, अभी x² नहीं है, बस इसकी जगह a² है, तो सिंपल a² रहने देंगे, -2a - 80, ठीक है। 80 के फैक्टर्स बनाओ, +2 0, 80 के फैक्टर्स बनाओ, +-1 +-2 +-4 +-5 +-6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 10 पे है ना, 11 12 नहीं, 15 पे भी नहीं, सीधा फिर 20 पे है ना, फिर 20 के बाद मेरे ख्याल से 25 पे भी नहीं, 20 सीधा 40 पे है ना, सीधा 40 पे, और 80 किससे जाता है, उसके बाद शायद सीधा +-8 भी तो रह गया, +-8 है ना। तो देखो 80 किस किस से बन सकता है, 80 बन सकता है 80,1 से है ना, 40,2 से, ऐसे सो ऑन, और एक आएगा 10,8। तो देखो इनसे भी 80 मल्टीप्लाई आएगा, 80 लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए, 2 है, तो 2 आएगा 10 और 8 से, है ना। सिंपली कर दिया इसको, a² - 10a + 8a - 80 = 0, ओके। a² सॉरी देखो a और a कॉमन, तो अंदर बचा a - 10 प्लस 8 और 80 में से 8 कॉमन, 8 और 80 के टेबल में कब आता है, 10 पे, इक्वल्स टू 0। तो a + 8 और a - 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक बार a + 8 इक्वल्स टू 0 को रखेंगे, a - 10 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। एक बार a आ गया -8, एक बार a आ गया +10 है ना, +10। a की दो वैल्यूज आई हैं बच्चे, अब a की दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में रखना है, ठीक है। लेट्स सी कौन सी वैल्यू सही आएगा। हमको क्या क्या दिया हुआ था, हमको an दिया हुआ था 4 है ना, an दिया हुआ है 4, an तो मैं a + n - 1d रख सकता हूँ, a को पहले रखेंगे -8, रखो -8 प्लस n तो निकालना है, d कितना दिया हुआ है, d है 2 + 4, ये -8 है, यहाँ गया तो +8, n - 1 × 2 = 4, n - 1 = 4 + 8, ये था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया 12, n - 1 12/2 कितना आ गया 6, n कितना आ गया 7 है ना, एक बार तो 7 आ गया, ठीक है। एक और बार रखेंगे, an कितना है 4, तो ये आ गया a+ बड़ा लंबा क्वेश्चन था भाई, इक्वल्स टू
4, ए दिया हुआ है, इस बार ए 8 नहीं लेना, ठीक है, इस बार ए 8 नहीं लेना, इस बार लेना है ए 10 प्लस n माइनस 1 डी है 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस 6, ओके, n minus 1 is equals to 6 by 2, that is minus 3, n is equals to minus 3 plus 1, देखो n यहाँ पे minus 2 आ रहा है, और बच्चे मैंने पहले ही बताया था n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, इसलिए ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a की वैल्यू प्लस 10 नहीं हो सकती, प्लस 10 नहीं हो सकती, a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 8, ठीक है। तो a की वैल्यू जब 8 रखूंगा तब मेरा n कितना आएगा 7, मैंने इससे सिंपल आंसर निकाल लिया, क्या a की वैल्यू -8 और n की वैल्यू 7, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। एक बार इसका एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 10th पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए वाला कर लेते हैं। कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट है डेसिमल 10th पार्ट, ठीक है। L28 S144 टोटल 9 टर्म्स है, फाइंड A, सिंपल है, ठीक है। सिंपल क्यों है, देखो L होता है 28, मतलब L को मैं AN भी लिख सकता हूँ, 28 AN को मैं A प्लस n माइनस 1 D लिख सकता हूँ, है ना, एक चीज़ तो ये बन गई। और टोटल कितनी टर्म्स हैं, देखो 9 टर्म्स है ना, a प्लस n की जगह कितना आ गया 9 माइनस 1 d, 28 a प्लस 9 में से क्या 8d इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। दूसरी तरफ s दे रखा है 144, s क्या दे रखा है 144, ओके, तो 9 टर्म्स का ही होगा, का मतलब s9 कितना दिया हुआ है 144, एस एन मुझको पता है क्या होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, और जब लास्ट टर्म दी हो तो मैं एस एन को n बाय 2 a प्लस l लिख सकता हूँ। एस एन टोटल कितने टर्म्स है 9 टर्म्स, एस 9 बाय 2 a तो नहीं पता बट l पता है, कितना है l 28, है ना। S9 144 इंटू 2 अपॉन 9 दे रखा है, नीचे आ गया 9 a प्लस 28, अच्छा देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, सीधा L इक्वल्स 28 से ही काम हो गया, ठीक करेंगे, ठीक है, ये कटा, अच्छा सॉरी तो कटेगा ही नहीं, 144 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, 9 से कटेगा 144, लेट्स सी 9 से 144, हाँ बिल्कुल कटेगा, 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, तो a को मैं देखो 28 प्लस का यहाँ गया तो माइनस का, तो 32 माइनस 28 a इज इक्वल्स टू 4, आ गया आंसर, यहाँ पे a कितना आ गया 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने थर्ड का अप टू 10th पार्ट, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं और क्लियर कर सकूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम 2 वीडियोज़ और है ना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।